फ़लस्तीन तनाज़े पर उर्दन की करारदाद मंजूर हो गई है। करारदाद के हक में 120 जबकि इसके खिलाफ 14 वोट पड़े। रायशुमारी में 45 मुल्कों ने हिस्सा नहीं लिया। हिंदुस्तान ने वोटिंग के अमल में हिस्सा नहीं लिया। हिंदुस्तान ने करारदाद पर दहशतगर्दी की मजम्मत की। हिंदुस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद होकर जीरो टॉलरेंस इख्तियार करने की बात कही। हिंदुस्तान ने गजा की हालत पर तशवीश का इजहार किया और कशीदगी कम करने की कोशिशों की हिमायत करने की बात कही। तो In a world where differences and disputes should be resolved by dialogue, this august body should be deeply concerned at recourse to violence. That too, when it happens on a scale and intensity that is an affront to basic human values. Violence as a means to achieve political objectives damages indiscriminately and does not pave the way for any durable solutions. The terror attacks in Israel on 7th October were shocking and deserve condemnation. Our thoughts are also with those taken hostages. We call for their immediate and unconditional release. Terrorism is a malignancy and knows no borders, nationality, or race. The world should not buy into any justification of terror acts. Let us keep aside differences, unite, and adopt a zero-tolerance approach to terrorism. Mr. President, casualties in the ongoing conflict in Gaza are a telling, serious, and continuing concern. Civilians, especially women and children, are paying with their lives. This humanitarian crisis needs to be addressed. We welcome the international community's de-escalation efforts and delivery of humanitarian assistance to the people of Gaza. India too has contributed to this effort. और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर नेशनल ब्यूरो शैलेंद्र वांगू। शैलेंद्र, ये जो प्रपोजल था, ये जो प्रस्ताव था, ये क्या था और इस पर भारत का जो स्टैंड है उसकी और क्या वजाहत हो सकती है? जी विशाल, आपको बता दें कि जॉर्डन की तरफ से ये प्रस्ताव लाया गया था यूएन में, और इसमें इजराइल और फिलिस्तीन का जो फिलहाल तनाव चल रहा है उसको लेकर प्रस्ताव लाया गया था और कंडेम किया गया था जो गजा में हो रहा है। हालांकि इस प्रस्ताव में स्पेसिफिकली जो हमास की तरफ से हमला किया गया था अक्टूबर के पहले हफ्ते में, उसका जिक्र नहीं था, उसको कंडेम नहीं किया गया। तो ऐसे में भारत ने इस प्रस्ताव का समर्थन जो है उस वोटिंग में शामिल नहीं हुआ भारत, और भारत ने अब्सटेन किया इसकी वोटिंग से। हालांकि ये जो प्रस्ताव है, ये रेजोल्यूशन जो है वो 120 वोटों के साथ पारित हो गया। और वहीं एक और अमेंडमेंट लाया गया था कनाडा की तरफ से, जिसमें हमास के हमले की निंदा की गई थी। भारत ने उस अमेंडमेंट का, उस संशोधन का समर्थन किया। हालांकि वो संशोधन पारित नहीं हो पाया क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है यूएन में वोटिंग के दौरान, वो संशोधन पारित नहीं हो पाया। तो ऐसे में जब भारत ने एब्सटेन होने के लिए जो अपना पक्ष रखा, अपना स्टेटमेंट रखा, उसमें भारत ने साफ तौर पर आतंकवाद की निंदा की। जो भारत की वहां पे डिप्टी रिप्रेजेंटेटिव हैं योजना पटेल, उनकी तरफ से बयान दिया गया कि इजरायली जो बंधक हैं जो अभी हमास के कब्जे में हैं, उनकी बिना किसी शर्त के तुरंत रिहाई होनी चाहिए। और साथ ही साथ आतंकवाद को लेकर भी बयान दिया गया। आतंकवाद को लेकर भारत ने कड़ा रुख अपनाया है इस प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान, और भारत ने कहा है कि सभी को एकजुट होकर जीरो टॉलरेंस अपनानी चाहिए आतंकवाद के खिलाफ। लेकिन वही साथ ही साथ भारत ने जो गजा में जो बड़ा हालात बने हुए हैं, जो सिविलियन कैजुअलिटीज वहां पर हुई है, उस पर भारत ने दुख भी जताया है। और भारत ने ये भी कहा है कि तनाव कम करने के लिए जो भी कदम उठाए जाएंगे उसके लिए भारत उसका समर्थन करता है। और साथ ही साथ भारत ने यह भी कहा कि जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की बात की जा रही है, जो तमाम मुल्क वहां पर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भेज रहे हैं, भारत उसका समर्थन करता है और भारत ने भी इसमें अपना कंट्रीब्यूशन, अपना योगदान दिया है। तो कुल मिलाकर 2 प्रस्ताव थे, एक जॉर्डन का और संशोधन था कनाडा का। भारत ने जो है आतंकवाद के खिलाफ अपनी आवाज एक बार फिर बुलंद की है। हालांकि पैलेस्टीन के साथ जो हालात बने हुए हैं उसको लेकर भारत ने चिंता भी जताई। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी।